नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं फ्री फायर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के फुल लेंथ टेस्ट का यह 8वां टेस्ट है। इससे पहले 7 टेस्ट हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो देख लें। तो इसका देखते हैं आज का पहला प्रश्न। करड़ी अकरड़ी का निश्चय न कर पाने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कौन सा होगा? कोपमंडो, कापाली, करपात्री या किंग कर्तव्य विमूढ़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, किंग कर्तव्य विमूढ़। करड़ी अकरड़ी का निश्चय न कर पाने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छुटकारा दिलाने वाला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कौन सा होगा? चक्रधर, त्राता, तटस्थ या तत्वज्ञ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, त्राता। छुटकारा दिलाने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह त्राता होगा। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तमाम विषयों को सुनने, गुनने तथा स्मरण रखने वाला क्या कहलाता है? बहुज्ञ, बुभुक्षा, भाषाविद या बहुश्रुत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बहुश्रुत। तमाम विषयों को सुनने, गुनने तथा स्मरण रखने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह बहुश्रुत होगा। ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदिरा पान का आदि है जो उसे मिताहारी कहा जाता है, व्यभिचारी कहा जाता है या मद्यप कहा जाता है या फलाहारी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मद्यप। मदिरा पान का आदि है जो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह मद्यप होगा। ऑप्शन सी सही है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन दुखियों को नित्य भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सब्यसाची, सत्याग्रह, विनिमय या सदावर्त। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सदावर्त। दीन दुखियों को नित्य भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको तत्सम शब्द इसमें पहचानना है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, इस, आधा, कंधा या आशा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, आशा। आशा जो वर्ड है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको तत्सम शब्द पहचानना है। दही, तलवार, कुष्ठ और चीता। आप लोगों के सामने ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, कुष्ठ। कुष्ठ जो शब्द है वह एक तत्सम शब्द। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको तत्सम शब्द पहचानना। आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए हैं, धीरज, जैसा, थोड़ा या जामात्री। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, जामात्री। जामात्र जो शब्द है वह एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको तत्सम शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन निमंत्रण, पकवान, बारात या परसों है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन निमंत्रण। निमंत्रण जो शब्द होता है वह एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही है। इसमें भी आपको तत्सम शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, मच्छर, रानी, हीरा और सावन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, मच्छर। ये जो शब्द है ऑप्शन ए, यह एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? महुआ, हरिद्रा, लकड़ी और सौत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्रा। हरिद्रा जो वर्ड है, शब्द है, वह तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अन्य तीनों महुआ, लकड़ी और सौत जो है वह तद्भव शब्द है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तद्भव शब्द है मृत, रात्र, माई या लव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, माई। माई जो शब्द है वह तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, अरिष्ट, मत्स्य, लौंग या अत्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लौंग। लौंग जो शब्द होता है वह एक तद्भव शब्द होता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, पक्षी, साग, रश्मि और लहसुन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, साग। साग जो शब्द होता है वह एक तद्भव शब्द होता है। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको तद्भव शब्द पहचानना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, वारिद, नारिकेल, पुस्तिका और पसीना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पसीना। पसीना जो शब्द है वह एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा पानी लेकर आओ वाक्य में थोड़ा सा क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो थोड़ा
थोड़ा सा पानी लेकर आओ वाक्य में जो थोड़ा सा वर्ड यूज किया गया है वह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन भी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेष्ठतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तमावस्था। श्रेष्ठतम जो शब्द है वह विशेषण की उत्तमावस्था। ऑप्शन भी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? आवृत्ति सूचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या अपूर्ण संख्यावाचक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी क्रमवाचक। 11वां शब्द जो होता है वह क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह श्रेष्ठ योद्धा है में विशेष क्या है? आप लोग पहचाना, आप लोग सामने ऑप्शन है 4। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी योद्धा। वह श्रेष्ठ योद्धा है में जो विशेष है वह योद्धा है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा भाई लंदन जा रहा वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। आप लोग सामने ऑप्शन है मेरा लंदन भाई जा रहा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मेरा। मेरा जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन ए सही है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 लीटर दूध दो वाक्य में 4 लीटर कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी परिमाणवाचक। 4 लीटर दूध दो वाक्य में 4 लीटर जो शब्द है वह परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी सही है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में विशेष पद को आपको पहचानना है। आप लोग सामने ऑप्शन है लाल, लड़का, दुष्ट और सीधा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी लड़का। इन चारों में लड़का जो शब्द है वह एक विशेष पद है। ऑप्शन बी सही है। अन्य तीनों जो शब्द है वह विशेषण है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमजोर छात्र सफल नहीं हो पाया वाक्य में कमजोर किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी गुणवाचक। कमजोर जो शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, आपको पहचानना है। वृक्ष, सुडौल, पिघला, झूठा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए वृक्ष। वृक्ष जो शब्द है वह विशेषण नहीं, अन्य तीनों जो शब्द हैं सुडौल, झूठा और पिघला ये सभी विशेषण हैं। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मण के समान सेवक मिलना दुर्लभ है वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी गुणवाचक। लक्ष्मण के समान सेवक मिलना दुर्लभ है वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी सही है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द मदिरा का पर्यायवाची नहीं है? शराब, सुरा, तड़ित, मध्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी तड़ित। तड़ित जो है मदिरा का पर्यायवाची ना होकर यह बिजली का पर्यायवाची है। अन्य तीनों शराब, सुरा और मध्य जो है वह मदिरा के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रश्मि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयूख, अनद, मरीच, अंशु। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अनद। अनद जो है रश्मि का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों मयूख, मरीच और अंश जो है रश्मि के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द पाहन का पर्यायवाची नहीं है? पाषाण, उपल, प्रस्तर या पंथ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी पंथ। पंथ पाहन का पर्यायवाची ना होकर यह रास्ता का पर्यायवाची होता है। अन्य तीनों पाषाण, प्रस्तर और उपल जो है वह पाहन के पर्यायवाची हैं। इसमें ऑप्शन डी सही है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द अनुकंपा का पर्यायवाची नहीं है? आप लोग सामने 4 ऑप्शन है अनुग्रह, करुणा, शिष्ट और प्रसाद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन से शिष्ट। शिष्ट अनुकंपा का पर्यायवाची ना होकर यह साधु का पर्यायवाची होता है। अन्य तीनों अनुग्रह, करुणा और प्रसाद जो है वह अनुकंपा के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परम धाम, कैवल्य, उर या निर्वाण? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी उर। मोक्ष का पर्यायवाची उर नहीं होता है। उर जो है वह हृदय का पर्यायवाची है। अन्य तीनों परम धाम, कैवल्य और जो निर्वाण है वह मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द अर्कजा का पर्यायवाची नहीं है? मेदिनी, कालिंदी, सूर्यसुता या भानुजा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए मेदिनी। मेदिनी अर्कजा का पर्यायवाची ना होकर यह पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अन्य
तीनों कालिंदी, भानुजा और सूर्य सुता जो है वह अर्कजा के पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची है? बेली, भव, पावस, चौमासा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बेली। बेली जो शब्द है वह लता का पर्यायवाची शब्द होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची है? अटवी, कटक, यासव, सैंधव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सैंधव। सैंधव जो शब्द है वह अश्व का पर्यायवाची होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांति का पर्यायवाची शब्द है व्यथा, प्रभा, उच्च, छत्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी प्रभा। कांति का पर्यायवाची प्रभा होता है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द मित्र का पर्यायवाची है? सारिका, सहचर, विद्रुम, अमित्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सहचर। सहचर जो शब्द है वह मित्र का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तामसिक का विलोम शब्द बताइए आप लोग। वितर्क, त्याज्य, सात्विक, कृषकाय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सात्विक। तामसिक का विलोम सात्विक होता है, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घात का विलोम शब्द होगा विकीर्ण, प्रतिघात, लाघव या अघटित। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिघात। घात का विलोम प्रतिघात होता है, ऑप्शन बी सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आप लोगों को कितने प्रश्न आ रहे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपण का विलोम होगा धरा, दाता, कृतज्ञ या कृपा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी दाता। कृपण का विलोम दाता होता है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गृहस्थ का विलोम शब्द है, आपको पहचानना है इसमें विलोम कौन सा है। सुधा, निर्दय, निर्गुणी और सन्यासी में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सन्यासी। गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। और ये जो शब्द लिखा हुआ है यह आपकी शुद्ध वर्तनी में भी आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वावलंबी का विलोम शब्द है पराधीन, अस्वाभाविक, अस्वीकृत या परावलंबी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी परावलंबी। स्वावलंबी का विलोम परावलंबी होता है, ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वप्न का विलोम होता है स्थूल, रुदन, उग्र या जागरण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी जागरण। स्वप्न का विलोम जागरण होता है, ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुखांत का विलोम शब्द है दुखांत, सन्निकट, असह या कुफल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए दुखांत। सुखांत का विलोम दुखांत होता है, ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य, त्यागी, लघु या तरल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए त्याज्य। ग्राह्य का विलोम त्याज्य होता है, ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षुद्र का विलोम होगा स्थिर, महत, शाश्वत या मंडन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी महत। क्षुद्र का विलोम महत होता है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नित्य का विलोम होगा निराशा, वाम, वंद्य या मलिन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वंद्य। निंद्य का विलोम वंद्य होगा, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप लोग सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, आप लोग वाक्य पढ़िए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पानी से नहाया और कपड़ा धोया गया। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। मैं उसे सारी बात समझा लूंगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा मैं उसे सारी बात समझा दूंगा, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो अशुद्ध वाक्य उसने मुझे भारी संकट से रोक दिया। इसका जो शुद्ध रूप होगा उसने मुझे भारी संकट से बचा लिया, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है तुमने उससे बात किया था या नहीं। इसका जो शुद्ध रूप होगा तुमने उससे बात की थी या नहीं, यह होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आप लोगों को शुद्ध वाक्य को पहचानना होगा कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। यह एक शुद्ध वाक्य है। मैंने डूबते बच्चे को बचा लिया, यह शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में कुछ कुछ त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए क्या क्या त्रुटियां हैं। खेत का किराया माफ हो गया। इसका जो शुद्ध रूप होगा खेत का लगान माफ हो गया। खेत का किराया नहीं होता, उसके लिए ये जो शब्द प्रयोग होता है वह लगान होता है, इसलिए खेत का लगान माफ हो गया, यह शुद्ध वाक्य होगा। अगला जो वाक्य है स्त्रियों ने तालाब में नहाई।
इसका जो शुद्ध रूप होगा स्त्रियों ने तालाब में नहाया, यह होगा। आइए देखते हैं अगला जो वाक्य है, उसका पिता भला आदमी था। इसका जो शुद्ध रूप होगा उसके पिता भले आदमी थे, यह होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को आपको इसमें भी पहचानना है। आप लोग वाक्य पढ़िए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मखमल मुलायम होता है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्य में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। उसने पैसा देकर जमीन हथिया ली। इसका जो शुद्ध रूप होगा उसने पैसा देकर जमीन खरीद ली। अगर वो पैसा दिया तो हथियाने का कोई क्या संबंध है, तो इसलिए जो शुद्ध रूप होगा उसने पैसा देकर जमीन खरीद ली। इसी प्रकार जो अगला वाक्य है, आप चाहो तो जा सकते हो। इसका जो शुद्ध रूप होगा आप चाहें तो जा सकते हैं, सम्मान सूचक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट डी वाला जो वाक्य है, पिताजी ने आज्ञा दिया। इसका जो शुद्ध रूप होगा पिताजी ने आज्ञा दी, यह होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। आप लोगों के सामने 4 वाक्य दिया गया है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, देर हो जाना स्वाभाविक है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। ऐसी भी कही जाती है। इसका जो शुद्ध रूप होगा ऐसा भी कहा जाता है, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से बारात की शोभा देखती बनती थी। यहाँ पे बारात जो शब्द लिखा हुआ है अशुद्ध वर्तनी है, उसका जो शुद्ध वर्तनी होगा बारात होगा। बारात की शोभा देखते बनती थी, यह होना चाहिए। इसी प्रकार से जो अगला वाक्य है, नई प्रकार की शिक्षा, यह एक अशुद्ध वाक्यांश है। इसका जो शुद्ध रूप होगा नए प्रकार की शिक्षा, यह होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का उदाहरण आपको पहचानना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यह सही आंसर है। मेरी जेब कट गई, यह शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। अन्य वाक्यों में क्या क्या त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। छोटी सी पिस्तौल, यहाँ पे छोटा सा पिस्तौल होना चाहिए, यह शुद्ध हो गया इससे। इसी प्रकार से कमीज में बटन लगी है, इसका जो शुद्ध रूप होगा कमीज में बटन लगा है, यह होना चाहिए। और अगला इसी प्रकार से बड़ी सी टकसाल, इसका जो शुद्ध रूप होगा बड़ा सा टकसाल, यह होना चाहिए। इन सब में आप लोग देख रहे होंगे कि इनमें लिंग के अनुसार शब्दों को जोड़ा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी नहीं है, इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी कौन सी है उसको पहचानना है। कल्याण, व्याकरण, संसारिक या अनगिनत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, संसारिक। संसारिक जो शब्द है यह अशुद्ध वर्तनी है। अन्य तीनों कल्याण, व्याकरण और अनगिनत जो है शुद्ध वर्तनी है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसारिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी नहीं है, इसमें आपको कौन सी वर्तनी अशुद्ध है उसको पहचानना है। कौशल्या, सोचनी, वाष्प और शमशान। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वाष्प। वाष्प जो शब्द की वर्तनी है वह गलत है। वहीं पर कौशल्या, सोचनी और जो शमशान है यह शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी नहीं है, आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। अमावस्या, पिंजड़ा, शिष्टाचार, प्रयाग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पिंजड़ा, यह शुद्ध वर्तनी नहीं है। अन्य तीनों अमावस्या, शिष्टाचार और प्रयाग जो है शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन नहीं है यह आपको पहचानना है। श्रवण, निष्काम, प्रशंसा, परिभाषा में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, निष्काम। निष्काम की जो वर्तनी है वह गलत है। अन्य तीनों श्रवण, प्रशंसा और जो परिभाषा शब्द लिखे गए हैं यह सही लिखे गए हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी नहीं है, आपको पहचानना इन 4 शब्दों में। झंडा, विष, पौरुष, वैदेही। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, झंडा। झंडा की जो शब्द लिखा गया है यह अशुद्ध लिखा गया है, इसमें पंचमाक्षर की गलती है। अन्य तीनों विष, वैदेही और पौरुष जो है वह शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। अनुदान, अनुभूत, अनादृत या अनिर्वचनीय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनिर्वचनीय। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अनिर्वचनीय होगा, ऑप्शन डी सही है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? छद्मवेश, छिद्रान्वेषी, जरायुज या ज्ञातव्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह छिद्रान्वेषी होगा। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? जिजीविषा, जिगीषा, जिज्ञासा या जिज्ञासु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जिगीषा। जीतने की इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह ऑप्शन बी जिगीषा प्रयोग होगा। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस स्थान पर अभिनेता वेश विन्यास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? नाथि दीर्घ, पंचकोण, नेपथ्य या पाक्षिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपथ्य। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह कौन सा होगा? धीर ललित, धीवर, धीरोदात्त, धीरोद्धत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह धीरोदात्त होगा। ऑप्शन सी सही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।